एशियन पेंट्स लिमिटेड। आपको तो इस शेयर के बारे में पता ही है, लोग जानते भी हैं एशियन पेंट्स के बारे में। तो चलिए इसका टेक्निकल फंडामेंटल एफआईआई डीआईआई कहाँ क्या कर रही है, सब कुछ इसमें हम लोग एक बार जान लेते हैं। हो क्या रहा है यहाँ पे, और क्या अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी अपनी को दिखाई देती है कि नहीं देती है। तो चलिए टेक्निकल्स में इसका अर्निंग सबसे पहले देखते हैं। अर्निंग इसका आ गया है, मार्केट को इसने सरप्राइज किया है। ठीक है, अर्निंग्स के हिसाब से 2.52% से मार्केट को इसने सरप्राइज किया है 0.371 पे। एंड अगर रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू इसका ऑफकोर्स यहाँ पे गिरा है और -1.67 पे है, 1.81% के से ये रेवेन्यू इसका घटा है। रेवेन्यू मतलब सेल्स होता है। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या है। तो सबसे पहले टेक्निकल्स में देखते हैं। टेक्निकल्स में हम लोग सबसे पहले मंथली में जाते हैं और मंथली में देखते हैं कि ये क्या फॉर्म कर रहा है, फॉर्मेशन इसका क्या है। तो अगर आप ध्यान से इसको देखें तो मंथली में ये कंसोलिडेशन फेज में है। कैसे पता चला मंथली में कंसोलिडेशन फेज है? तो देखिए जब से इसने लो लगाया है, लो कब इसने लगाया था? इसने जून 2022 में इसने लो लगाया था और उसके बाद से ये तो ऊपर गया ही नहीं। ठीक है, उसके बाद से ये ऊपर गया ही नहीं। तो एक मंथली के हिसाब से तो ये एक पॉइंट बन जाता है। और वीकली मंथली में ही रेजिस्टेंस अगर इसका देखा जाए तो रेजिस्टेंस का ये एक लेवल आ जाता है निकल के। ठीक है, तो इसको ऐसे कहा जा सकता है कि ये कंसोलिडेशन फेज में है और रेंज बाउंड में है, ये कहा जा सकता है। तो चलिए ये तो मंथली की बात हो गई। मंथली में हम लोगों ने लेवल निकाल लिया कि अगर इसको ऊपर जाना होगा तो 3575 तक जा सकता है। फिर ब्रेक डाउन मीन्स फिर से रिवर्स आएगा और नीचे से अगर ऊपर उठना होगा तो 256.90 तक ये जा सकता है। ये हम लोगों ने इसका एक लेवल निकाल लिया और लेवल फाइंड हो गया ऐसे। अब चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग वीकली चार्ट पे जाते हैं और वीकली चार्ट पे देखते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो वीकली चार्ट पे जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया था, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया था 3575.8 से। ओके, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, थोड़ा जूम जूम करते हैं और देखते हैं कि क्या ये कुछ और भी फॉर्मेशन बताने की कोशिश कर रहा है क्या। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। और ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन कुछ ये इस तरह से बना रहा है, यानी कि अ, जो है ये ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना होगा कि जब ये यहाँ से बुलिश कैंडल बनाएगा वीकली टाइम फ्रेम, जब ये यहाँ से यहाँ पे जब ये बुलिश कैंडल बनाएगा वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्या वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है? अ, तो यहाँ पे अगर मुझे फिर से ट्रेंड लाइन एक मुझे ड्रॉ करना हो तो ये ट्रेंड लाइन नहीं, सॉरी, सपोर्ट इसमें मुझे अगर ड्रॉ करना हो तो सपोर्ट जोन जो है इसका आपका निकल के आएगा ये। क्या निकल के आया? 28602949, यानी 100 का रेंज यहाँ पे बन रहा है, मतलब कि 2850 से 2950 तक इसका एक रेंज बन रहा है। यहाँ से अगर ये रिवर्स होता है तो ये कहाँ तक जा सकता है, मीन्स इसका टारगेट क्या होना चाहिए वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वो भी एक बार हम लोग डिसाइड कर देते हैं इसका टारगेट क्या होना चाहिए। तो टारगेट आपका निकल के आ रहा है 3404, यानी 2400 टू 3575, मीन्स 3400 टू 3600 तक ये इसका रेंज निकल के आ रहा है। आपको समझ में आ गया? करना क्या है अब करना ये है, टेक्निकल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ अभी, टेक्निकल के हिसाब से, फंडामेंटल अभी बाद में देखेंगे। करना ये होगा कि अगर यहाँ से बुलिश कैंडल बनता है तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और बाइंग अपॉर्चुनिटी और आप स्विंग ट्रेडर हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वार्टर तक होल्ड कर सकते हैं। तो आप जो है इसका एक टारगेट फिक्स कर लीजिए, 3400 या 3600 तक का टारगेट यहाँ पे रहेगा, वहाँ से ये रिवर्स कर सकता है एज पर माई एजम्स। ठीक है, और अगर बुलिश कैंडल नहीं बनता है और इसको क्रॉस करके नीचे जाता है, नीचे जाता है, नीचे जाता है, तो फिर ठीक है, आप वहाँ पे वेट करिए। और वेट कहाँ तक करना है? 2564 मीन्स 2500-2600 के आसपास आपको वहाँ पे वेट करना है और देखना है कि क्या वहाँ से वो पुलिस कैंडल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर आप कर सकते हैं। स्टॉप लॉस वीकली में मैं आपको बता देता हूँ, वीकली में स्टॉप लॉस आपका 2500 का ये जो है आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, ये लाइन आपका स्टॉप लॉस है।
इतना ध्यान रखिएगा। चलिए डेली में एक बार देख लेते हैं डेली में ये क्या कहना चाह रहा है। तो डेली में अगर आप देखें तो डेली में एक हिसाब से ये डब्लू पैटर्न बना रहा है। अगर आपको डब्लू पैटर्न पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो कमेंट में आप कमेंट करिएगा, मैं भी उसका समझाने की कोशिश मैं करूँगा। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें तो ये जो है आपका एक हिसाब से डब्लू फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। तो डब्लू फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, अब ये समझाइए। तो डब्लू फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि ये डबल बॉटम टाइप का बना रहा है और यहाँ एक स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट बन रहा है। कैसे पता चला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है? तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कैसे बनता है, आप देखिए। एक यहाँ पे सपोर्ट, एक तो रिसेंट सपोर्ट तो यहाँ पे है इसका, दूसरा रिसेंट सपोर्ट आपका यहाँ पे है, देखिए आपके यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक रिसेंट सपोर्ट है। इट मीन्स क्या कहा जा सकता है कि ये पहले जो था ये रेजिस्टेंस था, जब इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके फिर से यहाँ पे आया तो ये सपोर्ट बन गया। मीन्स यहाँ पे तो बहुत सारे इंडिकेशन है अपने पास कि रेजिस्टेंस सपोर्ट का ठीक है रोल प्ले कर रहा है। तो जब रेजिस्टेंस सपोर्ट का रोल प्ले करता है और फिर से वो वहाँ से रिवर्स होके फिर से वही सपोर्ट पे आता है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है कि यहाँ से हो सकता है एक बुलिश साइन दे और मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता है क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, ये जस्ट एक अजम्पशन है। ठीक है, ये टेक्निकली इस हिसाब से अपने को बता रहा है। तो आप इसकी अगर बात करें तो अभी अगर यहाँ पे ये पुलिस सिग्नल देता है तो आप परचेस करिए इसको, 3400 तक आप इसको ले जाइए। और अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है तो आप 35-75 तक जा सकते हैं। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस आपका 2500 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ये हो गई टेक्निकल की बात। चलिए हम लोग देख लेते हैं, चलिए इससे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ इसमें कुछ न्यूज़ है क्या। अगर कुछ न्यूज़ है तो वो भी एक बार अपने को पता चल जाएगा कि न्यूज़ क्या है। तो एक्यूमुलेट एस इन टारगेट ऑफ, अच्छा ये के आर चौकसी करके हैं, उन्होंने 3460 का टारगेट दिया। अच्छा ठीक है, अपना जो 3400 और 3575 था उसके आसपास का टारगेट है। ठीक है, जैन 19 में मनी कंट्रोल पे दिया था उन्होंने। ऐसे क्या कोई किसी और ने, अच्छा जी मोतीलाल ओसवाल ने इनका टारगेट दिया है 3340 तक दिया है, ऑलमोस्ट 3400 तक का टारगेट दिया है। एंड ऐसे ही शेर खान ने भी टारगेट दिया था जैन 18 को 3490। मीन्स हम लोगों का जो रेंज बन रहा है ना टारगेट का, वो रेंज टारगेट का यहीं पे बन रहा है। ठीक है, आप तो यहीं पे अपना रेंज बन रहा है। तो आपको ध्यान क्या देना होगा? ध्यान ये देना होगा कि जब भी ये 3400 को टच करें और वहाँ से रिवर्स करने लगे तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि आपको वहाँ से एग्जिट करके निकल जाना है इफ़ यू आर शॉर्ट टर्म ट्रेडर। बट इफ़ यू आर लॉन्ग टर्म ट्रेडर, ऑफ कोर्स हम लोगों को उसमें फंडामेंटल देखना पड़ेगा और फंडामेंटल देखकर ही हम लोग वहाँ पे डिसाइड कर पाएंगे कि होता क्या है। वैसे एसिड पेंट्स आपको पता ही है, ठीक है, काफ़ी अच्छी स्टॉक है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ऑफ कोर्स नो डाउट आप यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ईयरली रिजल्ट यहाँ पे देखना होता है। ठीक है, ऐसे स्टॉक्स में। ओके, चलिए तो ये था एशियन पेंट्स का। हम लोगों ने स्टॉप लॉस देखा 2500 के आसपास, टारगेट देखा 3400 3600 के आसपास। देन आफ्टर एंट्री, अभी करेक्ट एंट्री पॉइंट है। इसको आप देखिए बुलिश कैंडल अगर साइन, अब बुलिश कैंडल मतलब क्या होता है कई लोगों को नहीं पता होता है कि बुलिश कैंडल मतलब सर होता क्या है। तो बुलिश कैंडल मतलब कुछ नहीं, ये होता है आपका ग्रीन कैंडल, बुलिश ग्रीन कैंडल। और अगर वो ग्रीन कैंडल काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा है, जैसे इस हिसाब से आपको मैं, अगर मैं आपको मैं जूम करके दिखाना चाहूँ तो बुलिश कैंडल मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये बुलिश कैंडल है, ठीक है, ये भी बुलिश कैंडल है, लेकिन ये बेयरिश कैंडल क्योंकि रेड बन गया, ये बुलिश कैंडल है ना, ये बुलिश कैंडल बुलिश कैंडल। तो इस हिसाब से ये कैंडल बनते हैं, फॉर्मेशन होते हैं। क्लियर, आपको यहाँ तक पता चल गया? चलिए हम लोग इसको एक बार क्या करते हैं, अपने फंडामेंटल भी एक क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं कि वो क्या रहा है फंडामेंटल में। ठीक है, क्राइटेरिया में क्या ये फिट बैठ रहा है क्या लॉन्ग टर्म में जाने के लिए। तो देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं 2949 करंट प्राइस है इसका, हाई लो इसने लगाया 3568 और 2694। फिर मार्केट कैप इसका आपको पता ही है, ठीक है, निफ्टी 50 के अंदर आता है, लार्ज कैप है। 1 ईयर में ये फॉल कर रहा है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये डबल बॉटम बना रहा है या फिर डब्ल्यू पैटर्न जो भी आप कहें इसको, वो ये फॉर्मेशन उस फॉर्मेशन में है। ठीक है,
पिछले 3 साल से ये कंसोलिडेशन फेज़ में भी है, ठीक है? और कंसोलिडेशन फेज़ में तो है, बट ये क्या हो रहा है, ये हायर हाई इसका जो लो बन रहा है वो हायर लो बन रहा है। यहाँ पे एक लो बना था, फिर यहाँ पे एक लो बना, फिर यहाँ पे लो बना, फिर यहाँ पे लो बन रहा है। तो जो भी है ये क्या हो रहा है कि कंसोलिडेशन फेज़ में है, लेकिन वो उस हिसाब से बना रहा है, ठीक है? और अगर आप ध्यान दें तो मार्केट में जब भी ये 200 डीएमए के नीचे गया है, तो फिर वहाँ से बाउंस बैक किया है, नीचे गया, बाउंस बैक किया, नीचे गया, बाउंस बैक किया। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ये बन के आती है कि आप इसमें ठीक है बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। अ, देखते हैं इसका क्या है प्रोस कॉन्स। प्रोस में 2 है कि कंपनी ने अच्छा आरओआई दिया है 3 साल में 26.1% का, और कंपनी जो है हेल्दी डिविडेंड मीन्स डिविडेंड भी आपको मिल रहा है। स्टॉक ट्रेडिंग पर हाँ, बुक वैल्यू से ये थोड़ा ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। तो ना देखते हैं उसमें क्या होता है। अपने सेक्टर में, पेंट्स के सेक्टर्स में, इंडस्ट्री में ये लीडर है। एशियन पेंट्स लीडर है, उसके बाद बर्जर आता है, फिर न्यूरलैक आता है, ठीक है। हम लोग जाते हैं इसके दिसंबर में इसने क्या कैसा परफॉर्मेंस दिया, तो दिसंबर में इसने कंसोलिडेटेड हम लोग देख रहे हैं, हम लोग स्टैंड अलोन नहीं देख रहे हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस होता है, फिर कभी समझाएंगे आपको। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1716 सितंबर में था, जो बढ़कर 2056 हो गया है। अगर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो पीएम मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है, और ये 1716 से 20% से 23% हो गया, ऑलमोस्ट 3% का इंक्रीज है। पीपीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1651 से 1968 हो गया, एंड नेट प्रॉफिट कितना 1232 से 1475। ओवरऑल इसका अच्छा है। ईपीएस भी ये बढ़ा है 12.57 से 15.0709 इसका ईपीएस हो गया, ठीक है। तो एक बार ईयरली कंपैरिजन कर लें। ईयरली कंपैरिजन चलिए एक बार ईयरली कंपैरिजन एक साथ देख लेते हैं। तो दिसंबर 22 में वाई कंपैरिजन है। दिसंबर 22 में 1611 था, जबकि ये 2056 हो गया, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9% से 23% आया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो 1094 था वो 1968 हो गया, एंड 804 से 14, यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग शेयर है, फंडामेंटली ये साउंड शेयर है, ये आप कह सकते हैं। और कहने का मतलब क्या, आप खुद समझ जाइए। कहने का मतलब ये है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है, ठीक है। भले इसमें करेक्शन आया, तो जब भी ये करेक्शन आता है ना, तो वहाँ समझ जाइए कि अब ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, ठीक है। उसके बाद अगर वो डाउन जाता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डाइवर्सिफाई करके चलते हैं ना अपने स्टॉक, अपने इन्वेस्टमेंट को बस डाइवर्सिफाई करते रहिए, एक ही स्टॉक में पूरा पैसा मत लगा दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग आते हैं फिर बैलेंस शीट है, ठीक है, वो सब नहीं देखते हैं, हम लोग सीधा आ जाते हैं अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ नहीं चेंज हुआ है। प्रोमोटर का एफआईआई का चेंज हुआ है 17.65 से 17.32 हो गया है। मीन्स ऑलमोस्ट थोड़ा सा माइनर सा इसका परसेंटेज घटा है। डीआईए का परसेंटेज बढ़ा है 10.01 से 10.52, यानी ऑलमोस्ट ये कंपनसेट कर लिया। एफआईआई ने घटाया तो डीआईए ने वहाँ पे बढ़ा दिया। गवर्नमेंट ने स्टेक अपना बढ़ाया है। पब्लिक में ऑफ कोर्स बेवकूफ़ बना गया है, क्योंकि वो नीचे जा रहा था, तो इसलिए लोग भाग गए हैं उसमें। फंडामेंटल देखे ही नहीं। अदर्स में क्या है, अदर्स में भी अदर्स सेम है, अदर्स में कुछ है नहीं। तो कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये है कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो मैंने आपको लेवल निकाल के दे दिया है। लेवल वही है, टारगेट आपका 3400 टू 3600 तक जा सकता है, और स्टॉप लॉस आपका वो भी मैंने बताया। स्टॉप लॉस कितना हो सकता है, स्टॉप लॉस आपका 2564 यानी 2500 के आसपास स्टॉप लॉस आपका रहेगा। इस हिसाब से आप प्ले करिए इसमें, ठीक है। इफ़ यू आर लॉन्ग टर्म होल्डर, आप इसको ईयर एंड ईयर तक ले जा सकते हैं। तो ऑफ कोर्स ये अच्छी बाइंग पॉइंट है, और आप इसको ठीक है अपना 200 डीएमए देखते जाइए, ऐसे करते जाइए उसको। अगर एकदम एडवर्स इसका फाइनेंशियल रिजल्ट आता है, तो फिर आप एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये एक अच्छा स्टॉक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है, ठीक है। वन मोर कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये सिर्फ मेरा व्यू पॉइंट है, ठीक है। तो आपका पैसा, ठीक है, इसको सोच कर समझ कर आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। ना ही मेरे टिप्स पे जाना है, ना ही किसी और के टिप्स पे जाना है। आप अपना खुद का एनालिसिस करिए, और मैं आपको थोड़ा बहुत तो एनालिसिस सिखा ही रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ जेन्युइन कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है,
तो फिर प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करिए, ठीक है? वहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ करूँगा, ठीक है? आप देख सकते हैं उसमें, हाँ। और अगर आप अभी तक शेयर मार्केट में एंट्री नहीं कर चुके, सिर्फ देखकर ही रह जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, आप ये सोचकर अगर रहेंगे कि ठीक है, मैं अभी सीखूँगा, करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँ, तो कुछ नहीं होने वाला है। मैंने भी अपना 4 से 5 साल मैं इसी में मैंने वेस्ट किया है कि चलो ठीक है, देखता हूँ, सीखता हूँ, करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। कुछ नहीं होगा, स्टार्ट अभी से करिए, धीरे-धीरे छोटा पैसा लगाइए, धीरे-धीरे सीखते जाइए, मैं सिखाता जाऊँगा और होप सो हम लोग दोनों ग्रो करेंगे। थैंक यू वेरी मच।